मर्द 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। फिल्म को तमिल में मावीरन के रूप में बनाया गया था। अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। मर्द 1985 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और 1980 के दशक की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया तो मर्द दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज होने वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई ने। इसके लेखक थे इंदर राज आनंद, पुष्पाराज आनंद, सोहेल डॉन, अनिल नागराथ, प्रयागराज, के शुक्ला। इसको प्रोड्यूस किया था मनमोहन देसाई। अनिल नागराथ जो कि को प्रोड्यूसर थे, पमी वर्मा भी को प्रोड्यूसर थे। इसमें स्टारिंग थे अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, लारा दत्त, तारा सिंह, प्रेम चोपड़ा। इसमें सिनेमेटोग्राफी थी पीटर पेरेर की। इसको एडिट किया था राजू कपाड़िया और मंगल मिस्त्री ने। इसमें म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने। मूवी रिलीज हुई थी 8 नवंबर 1985 को। 159 मिनट की फिल्म है। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी और इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था 160 मिलियन। मर्द मूवी भारत से शुरू होती है। यह 20वीं सदी की शुरुआत है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना हुआ है। उद्घाटन के क्रम में ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह को एक भारतीय किले को लूटते हुए और इंग्लैंड के हवाई मार्ग से उसका धन लेते हुए दिखाया गया है। उन्हें बहादुर राजा आज़ाद सिंह यानी दारा सिंह द्वारा रोका जाता है, जो बेहद मजबूत और हल्के विमान को कम करने, कई अंग्रेजी सैनिकों को वश करने और चुराए गए गहनों को बरामद करने का प्रबंध करता है। इस समय के आसपास राजा आज़ाद सिंह की पत्नी रानी दुर्गा यानी निरूपा राय एक बच्चे को जन्म देती हैं जिसका नाम राजू है। राजा ने नवजात शिशु के सीने में मर्द शब्द को चाकू से लिखता है, पर चाकू से सीने पर मर्द लिखते हुए भी वह बच्चा मुस्कुरा रहा होता है, जो कि एक मर्द ही ऐसा कर सकता है। उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता है। उसके शब्द मर्द को दर्द नहीं होता, जिसका अर्थ है एक सच्चे आदमी को कोई दर्द नहीं होता। पूरी फिल्म में एक आवर्ती संवाद है। ब्रिटिश आयोग एक सहानुभूति और उदार अंग्रेजी महिला लेडी डॉन के नेतृत्व में एक जांच करता है। जांच में अंग्रेजी सैनिकों के अत्याचारों का पता चलता है और इसके परिणामस्वरूप कई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई जाती है। लेडी हेलेना राजा आज़ाद सिंह की करीबी विश्वास पात्र है और आमतौर पर राजा और ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के विचार का समर्थन करती है। अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर और इंस्पेक्टर साइमन राजा को पकड़ने के लिए एक कमजोर इरादों वाले स्थानीय डॉक्टर हैरी यानी प्रेम चोपड़ा के साथ साजिश रचते हैं। हैरी राजा को बहकाता है। इस प्रकार कमजोर होकर राजा को पकड़ लिया जाता है और एक काल कोठरी में कैद कर लिया जाता है। राजा के वफादार घोड़े बहादुर पर रानी दुर्गा भाग जाती है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और घोड़ा बच्चे राजू को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय अनाथालय में ले जाता है, जब तक कि रानी दुर्गा स्वस्थ नहीं हो जाती और उसे पुनः प्राप्त नहीं कर लेती। एक गरीब लोहार की पत्नी अनाथालय में बच्चे राजू को देखती है, उससे पूछती है और अंत में उसे गोद ले लेती है। अब रानी दुर्गा लौटती है तो अपने बच्चे को चला गया देखकर चौंक जाती है। दरिद्र रानी दुर्गा अंततः धोबी बन जाती है। गद्दार हैरी को राजा के कब्जे में उसके हिस्से के लिए शहर का महापौर नियुक्त किया गया है। प्यार करने वाले लोहार और उसकी पत्नी के देख रेख में राजू बड़ा होकर एक मजबूत युवा बन जाता है। उसके दिन का काम तांगा चलाना है। एक दिन वह एक अभिमानी और दमनकारी युवती से मिलता है जो एक बूढ़ी औरत के ऊपर अपनी कार चलाती है। राजू पीछा करता है, युवती को रोकता है और उसे बुढ़िया से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करता है। युवती उच्च जन्म की है और उसका अंगरक्षक जाय बिस्को राजू को संलग्न करता है, लेकिन राजू उसे आसानी से दूर कर देता है। युवती रूबी निकली जो मेयर हैरी की बेटी है। रूबी माफ़ी मांगती है, लेकिन वह राजू के कठोर रूप और स्पष्टवादिता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसने शुरू में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसके अग्रिमों को अस्वीकार कर लिया, लेकिन वह अंततः प्यार में पड़ जाती है, उसका दिल बदल देती है और उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है। हैरी और जनरल डायर सत्ता के लिए अपनी अथक खोज जारी रखते हैं। उसका पहला काम हैरी की हवेली के सामने की बस्ती को ध्वस्त करना है। राजू ने बस्ती वासियों को तोड़फोड़ करने वाले दल का विरोध करने और हैरी की हवेली पर धरना देने के लिए रैलियां की। हैरी राजू को गिरफ्तार कर लेता है और लेडी हेलेना के घटना स्थल पर पहुंचने पर उसे मार डालने वाला होता है। लेडी हेलेना ने विध्वंस को रोक दिया क्योंकि दस्तावेजों की कमी थी। हैरी को फटकार लगाई और राजू को रिहा कर दिया गया। हैरी राजू को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन राजू शराब के मामले को बंद कर देता है, उसे आग लगा देता है और कालिक का इस्तेमाल हैरी के चेहरे को काला करने के लिए करता है। यह निश्चित रूप से काला धन है क्योंकि यह काला धन जलाता है, वह देखता है। एक निराश हैरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी हस्तक्षेप करती है।
तांगा वाले के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और उसे पूरी तरह से अस्वीकार करने की धमकी देती है। राजू के निराश सेठ राजू को वश में करने या विचलित करने में असमर्थ हैं। फिल्म जनरल डायर के बेटे डैनी का परिचय देती है और अपने पिता और अपने साथियों की तरह ही भ्रष्ट, चालक और लालची है। डैनी जनरल डायर और मेयर हैरी के बाहरी रूप को स्वच्छ, प्रभुत्वशाली और जागीरदार जीवन के तहत नापाक अभिनय चलाता है। ऐसे 3 ऑपरेशन है। सबसे पहले एक गुप्त रक्त शिविर है। बस्ती के निवासी जो कमजोर, वृद्ध या अन्यथा अयोग्य हैं, उनका गुप्त रूप से अपहरण कर लिया जाता है और उनका खून अनैच्छिक रूप से ब्रिटिश युद्ध अभियानों को कहीं और आपूर्ति करने के लिए निकाला जाता है। दूसरा एक दास श्रम शिविर है, जहां फिर से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विभिन्न नागरिक और निर्माण परियोजनाओं पर बस्ती वासियों को बिना वेतन के काम पर रखा जाता है। और अंत में राजा आजाद सिंह है, जो अभी भी कैद है और बस्ती के लिए और श्रमिक शिविरों में श्रमिकों के लिए चैंपियन है। उसका प्राथमिक कर्तव्य हाथ से एक विशाल आटा चक्की को चालू करना है। यह मिल शिविर के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत है। रानी दुर्गा को यह पता चलता है। इन शिविरों में से एक में एक धोबी है। शिविर आकार में बढ़ते हैं और राजा आजाद सिंह चुपके से उन्हें विद्रोह करने की योजना बनाते हैं। यह हैरी के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन जाता है। हैरी और जनरल डायर तय करते हैं कि राजू को तस्वीर से हटाने का सबसे अच्छा तरीका रूबी और डैनी की सगाई की घोषणा करना है। रूबी इसका कड़ा विरोध करती है और राजू के साथ भाग जाती है। डैनी अपनी आदमियों के साथ उसका पीछा करता है और रूबी को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन अंततः उसे हैरी के पास वापस लाता है। हैरी वास्तव में गुस्से में है। वह रूबी को धमकी देता है कि अगर उसने कभी उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे जान से मार देगा। डैनी राजू से छुटकारा पाने के लिए एक नापाक साजिश रचता है। साजिश में पहले कदम के रूप में डैनी ने लोहार को पकड़ लिया, अपने फावड़े को जला दिया, अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लोहार को एक दास शिविर में डाल दिया। जैसे ही वह मरती है, वह राजू को उसके जन्म की कहानी बताती है। राजू अपनी पालक माँ का अंतिम संस्कार करता है और अपनी असली माँ के लिए एक पत्र लिखता है, जिसे वह अपनी पालक माँ की राख के साथ नदी में विसर्जित कर देता है। नदी उसके उस शिविर पर ध्यान दे जहाँ लोहार इसे पता है और रानी दुर्गा को पढ़ता है, जो तुरंत उसकी कहानी याद करती है। लोहार उसे बेचने के लिए एक छड़ी बनाता है और वह अंततः राजू के साथ फिर से जुड़ जाती है। हालांकि लोहार मारा जाता है। इस बिंदु पर डैनी एक घातक अंतिम चरण तैयार करता है। वह राजू और राजा आजाद सिंह के बीच तलवार चलाने की तलवार की लड़ाई की घोषणा करता है, जहां विजेता मुक्त हो जाएगा। इस लड़ाई से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है कि पिता और पुत्र वास्तव में एक दूसरे के लिए खून के प्यासे हैं। राजा आजाद सिंह को एक रक्त शिविर में लाया जाता है, जहाँ वह राजू, जो वास्तव में एक नकाबपोश धोखेबाज को निर्दोष नागरिकों से खून निकालते हुए और अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ लेते हुए देखता है। राजा नाराज है और प्रतियोगिता में उसे खत्म करने की कसम खाता है। समूर्ति रूप से डैनी रूबी के माध्यम से शब्द भेजता है कि राजू का विरोध करने वाला सेनानी एक नकाबपोश धोखेबाज होगा, न कि असली राजा। राजू बदले में घोषणा करता है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को रिंग से बाहर नहीं जाने देगा और डैनी तुरंत राजू से असली राजा से लड़ने की व्यवस्था करता है। प्रतियोगिता अगले दिन शुरू होती है और पिता और पुत्र जल्द ही एक पागल तलवार की लड़ाई में दिखाई देते हैं। जब राजा राजू की छाती पर मर्द शब्द देखता है तो द्वंद्व युद्ध में एक मोड़ आता है और राजू ने नोटिस किया कि उसके एक वार से राजा के गाल से खून निकल आया है। वे जल्दी से सच्चाई की खोज करते हैं और एक मौत के द्वंद्व की उपस्थिति को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि राजा राजू को अखाड़े से और देखने की गैलरी में नहीं फहराता। राजू ने अपनी तलवार जनरल डायर पर चला दी, जिससे वह तुरंत मर गया। डैनी गुस्से में है। वह अपने टैंकों को राजू और राजा को खत्म करने का आदेश देता है। लेडी हेलेना और रानी दुर्गा को टैंकों से बांध दिया जाता है। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। राजू और राजा घोड़ों को पकड़ लेते हैं और टैंकों के साथ गर्म पीछा करते हुए भाग जाते हैं। एक लंबे पीछा और लड़ाई के बाद राजू और राजा टैंकों पर हावी हो जाते हैं, महिलाओं को बचाते हैं और खलनायक को युद्ध में शामिल करते हैं। एक कठिन तलवार और बंदूक की लड़ाई के बाद हैरी, डैनी और गोगा क्विकसैंड में डूब जाते हैं और राजू और उसके पिता विजयी होकर लौटते हैं। फिल्म राजू और रूबी के एक साथ आने और राजू के असली माता पिता के साथ फिर से जुड़ने के साथ समाप्त होती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है। इसमें अमिताभ बच्चन ने राजू सिंह यानी मर्द की भूमिका निभाई है। अमृता सिंह ने रूबी की भूमिका निभाई है। दारा सिंह ने राजा आजाद सिंह की भूमिका निभाई है। निरूपा रॉय ने रानी दुर्गा की भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। मर्द को ज़्यादातर ऊटी संबंधित है गोल्फ लिंक साइट के पास और कर्नाटक के विभिन्न स्थानों जैसे मैसूर में ललिता महल और बेंगलोर पैलेस में शूट किया गया था। मर्द के लिए अनु मलिक ने संगीत दिया था। 6 ट्रैक्स वाला साउंड ट्रैक एल्बम 7 जून 1985 को टी सीरीज पर जारी किया गया था। अलोस्को ने दिसाई पर हम तो तंबू में बांस लगाए बैठे गाने में दोहरे अर्थ वाले संबोध का
इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हालांकि यह गाना हिट हुआ था। यह उन फिल्मों में एक था जहां एक किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के साथ कुली और नसीब के लिए गाना नहीं गाया, क्योंकि बच्चन ने किशोर द्वारा निर्मित एक फिल्म में अतिथि के रूप में आने से इनकार कर दिया था। सभी गीत प्रयागराज द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत अनु मलिक द्वारा रचित हैं। इसमें कुल 6 गाने थे, जिनके बोल हैं हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, बिलियो मैरी मी, बुरी नज़र वाले, मर्द तांगे वाला, सुन रुबिया तुमसे प्यार हो गया, माँ शेरा वाली, जिनको गाया था आशा भोसले, मोहम्मद अजीज, अनु मलिक, शब्बीर कुमार, जानकी स्वरूप प्रभाकर, अमिताभ बच्चन और अनु मलिक ने। यदि आप मूर्ख बनना चाहते हैं तो वास्तव में मर्द आपको एक आदर्श मौका देती है। यह बेतुके अतिशयोक्त का एक क्षेत्र है जहां आप रोमन ग्लैडिएटोरियल मुकाबला, गुप्त सेवा मास्क, खादान और दासों के साथ कॉलोनी, टैंकरों के साथ दुष्ट लोग आदि देखेंगे। यह मीट जैसे कोई भी परिभाषित करने की हिम्मत नहीं करता कि यह सब किस वर्ष हो रहा था। लेडी हेलेना के रूप में हेलेना 19वीं सदी के भारी कपड़े पहनती हैं। फिर रूबी के रूप में अमृता सिंह के पास 1950 के दशक की कार और 1980 के दशक के मध्य के कपड़े हैं। मणिक ईरानी से रूबी के अंगरक्षक जिबिस्को के रूप में उनके काले चमड़े के पंख परिधान के साथ, और निश्चित रूप से डैन धनोवा दुष्ट डैनी के रूप में आए, जिन्होंने ड्रैकुला के कैप के साथ फ्रेडी मर्करी की पोशाक पहनी थी। एक घोड़े का उल्लेख नहीं है जिसमें एक हाथी की स्मृति है। स्पष्ट रूप से घटिया बैक प्रोजेक्शन और एक बिजली का झटका एक यातना उपकरण के रूप में एक बिकनी के साथ, दोनों 19वीं शताब्दी में। यदि आप दयालु बनना चाहते हैं, लोकप्रिय नायक का चरित्र उसकी मधुर कहानी और संघर्ष के साथ इस तरह के चलो कहते हैं शैली के अनुसार महान था। कहानी कई लोक कथाओं या पुरानी किंवदंतियों से आती है, लेकिन देसाई बेहद संतोषजनक फिल्म बनाने के विशिष्ट शैली के माध्यम से और देशभक्ति भावना के साथ भी। अमृता सिंह ने निष्पक्ष किया और 3 साल पहले बेताब, जो कि 1983 में आई थी, में अपनी पहली भूमिका को दोहराया, जो शेक्सपियर की टैमिंग ऑफ द क्रू थी। अमिताभ बच्चन जीवन से बड़े थे, खासकर उस समय जब वे सुपरस्टार थे और इसके हकदार थे। जब फिल्म का शीर्षक दिखाई देता है तो उसे स्क्रीन पर देखे गाने बेहद उत्साही और जीवंत फिल्माए गए थे। मर्द तांगे वाला इसके अलावा एक बेहतरीन क्लासिक है। सब कुछ काफ़ी जोश में था, इसलिए इस ना रुकने वाली कार्रवाई के कारण आपको प्रसन्नता का अनुभव करना होगा। वास्तव में हम इतनी सारी अमेरिकी फिल्मों के बारे में अपने दिमाग को दरवाजे पर छोड़ दो और आनंद लो। एक सिद्धांत कहते हैं ना, तो मस्ती की इस भारतीय व्याख्या के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं। यदि आप उदासीन होना चाहते हैं, मैंने इसे 10 साल की उम्र में देखा था। इसे मिस्र के सिनेमाघरों में रिकॉर्ड समय के लिए दिखाया गया था और मुझे कितना क्रश था। मैंने इसे अब तक के सबसे एक्शन फिल्मों में अपनी शुरुआती सूची में स्थान दिया है। हालांकि जब मैं इसे फिर से देखा तब मैं 30 साल का था। मैंने पाया कि यह मनोरंजन का विशेष मसाला है, भारत की एक कॉमिक मूवी की तरह। आखिरी स्टार देखो या पूरी तरह से कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, मेलोड्रामा, देसाई के साथ फिल्म की पूरी स्थिति को एक कल्पना के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत कर सकता है। यह आनंद के लगभग सभी सर्वोत्कृष्ट सिनेमाई कारकों का इतना बड़ा असाधारण है। पलायवादन का शुद्ध टुकड़ा, हालांकि ना इंडियन। यदि आप तर्कसंगत होना चाहते हैं, आप पनीर प्रलाप या पतन का कार्य सोचेंगे, लेकिन बस परमानंद के बॉलीवुड चित्रण का प्रतिनिधित्व करता है। 1980 के दशक की अंतिम विश्वास भारतीय फिल्म के रूप में, जो पहले की सभी कमियों के साथ अपने उच्चतम शिखर पर थी। अगर आप मूर्ख बनना चाहते हैं तो वास्तव में मर्द आपको एक आदर्श मौका देती है। यह बेतुके अतिशयोक्त का एक क्षेत्र है जहां आप रोमन ग्लैडिएटोरियल मुकाबला, गुप्त सेवा मास्क, खदान और दासों के साथ कॉलोनी, टैंकरों के साथ दुष्ट लोग आदि देखेंगे। यह मिट्स कोई भी यह परिभाषित करने की हिम्मत नहीं करता कि यह सब किस वर्ष हो रहा था। हेलेना लेडी हेलेना के रूप में 19वीं सदी के भारी कपड़े पहनती है। फिर अमृता सिंह के पास रूबी के पास में 1950 के दशक की कार है और 1980 के दशक के मध्य के कपड़े हैं। रमणीक इराकी के रूबी के अंगरक्षक जिबिस्कू के रूप में उनके काले चमड़े के पंख परिधान के साथ, और निश्चित रूप से डैन धन्यवाद दुष्ट डैनी के रूप में आए, जिन्होंने ड्रैकुला के कैप के साथ फ्रेडी मरवरी की पोशाक पहनी थी। एक घोड़े का उल्लेख नहीं है जिसमें एक हाथी की स्मृति है। स्पष्ट रूप से घटिया बैक प्रोजेक्शन और एक बिजली का झटका एक यातना उपकरण के रूप में एक बिकनी के साथ, दोनों 19वीं शताब्दी में। ऐसा कैसे हो सकता है। यदि आप दयालु बनना चाहते हैं, लोकप्रिय नायक का चरित्र उसकी मधुर कहानी और संघर्ष के साथ इस तरह के चलो कहते हैं। कहानी के अनुसार वह महान था। कहानी कई लोक कथाओं या पुरानी किंवदंतियों से आती है, लेकिन देसाई की बेहद संतोषजनक फिल्म बनाने के विशेष शैली के माध्यम से और देशभक्त की भावना के साथ भी।
अमृता सिंह ने निष्पक्ष किया और 3 साल पहले बेताब, जो कि 1983 में आई थी, में अपनी पहली भूमिका को दोहराया, जो शेक्सपियर की टैमिंग ऑफ द क्रू थी। अमिताभ बच्चन जीवन से बड़े थे, खासकर उस समय जब वे सुपरस्टार थे और इसके हकदार थे। जब फिल्म का शीर्षक दिखाई देता है तो उसमें स्क्रीन पर देखें द मैन, जो कि अंग्रेजी में मर्द का अर्थ मैन है। गाने बेहद उत्साही और जीवंत फिल्माए गए थे। मर्द तांगे वाला इसके अलावा एक बेहतरीन क्लासिक है। सब कुछ काफ़ी जोश में था, इसलिए न रुकने वाली कार्रवाई के कारण आपको प्रसन्नता का अनुभव करना होगा। वास्तव में हम इतनी सारी अमेरिकी फिल्मों के बारे में अपने दिमाग को दरवाजे पर छोड़ दो और आनंद लो का सिद्धांत कहते हैं, तो मस्ती की इस भारतीय व्याख्या के बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि आप उदासीन होना चाहते हैं, मैंने इसे 10 साल की उम्र में देखा था। इसे मिस्र सिनेमाघरों में रिकॉर्ड समय 20 सप्ताह के लिए दिखाया गया था और मुझे कितना क्रश था। मैंने इसे अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में अपनी शुरुआत सूची में स्थान दिया है। मैंने इसे अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों की अपनी शुरुआती सूची में स्थान दिया है। हालांकि जब मैंने इसे फिर से देखा तब मैं 30 साल का था। मैंने पाया कि यह मनोरंजन का विशेष मसाला है, भारत की एक कॉमिक बुक मूवी की तरह। आखिरी चार देखो, यह पूरी तरह से कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, मेलोड्रामा, देसाई के साथ फिल्म की पूरी स्थिति को एक कल्पना के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत कर सकता है। यह आनंद के लगभग सभी सर्वोत्कृष्ट सिनेमाई कारकों का इतना बड़ा असाधारण है। पलायनवाद का शुद्ध टुकड़ा, हालांकि ला इंडियन। यदि आप तर्कसंगत होना चाहते हैं, आप पनीर, प्रलाप या पतन का कार्य सोचेंगे, लेकिन बस मर्द परमानंद के बॉलीवुड चित्रण का प्रतिनिधित्व करता है। 1980 के दशक की अंतिम व्यावसायिक भारतीय फिल्म के रूप में, जो पहले ही सभी खामियों के साथ अपने उच्चतम शिखर पर थी। एक शब्द में इसका आनंद ले, इसका मतलब यह है कि इसे बहुत अधिक करना है। मेरा विश्वास करो कि इससे आप अपनी चिंताएं भूल जाएंगे और साथ ही साथ अपना नाम भी। मोहन देसाई ने ए परिवार और नसीब जैसी कुछ मनोरंजक, हालांकि अतार्किक फिल्में बनाई, लेकिन फिर उन्होंने कुली और मर्द और फिर JJS जैसी कुछ बकवास फिल्में की। यह फिल्म उनके द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे खराब फिल्मों में से एक है। डायल मशहूर मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन फिल्म इतनी खराब है कि आप क्रिंग करते हैं। अंग्रेजों को क्रिएचर बनाया जाता है और फिल्म इतनी अजीब लगती है। ब्रिटिश होटल का दृश्य बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है। फिल्म में कई मूर्खताएं हैं, जैसे अमृता अमिताभ पर हमला करती हैं और फिर पूरा दृश्य प्लस क्लाइमैक्स की ओर फिल्म और भी खराब हो जाती है। घोड़े की मूर्ति जैसे और भी रत्न हैं, जीवन प्राप्त करना, अमिताभ हाहा के मुखौटे और भी बहुत कुछ। मनमोहन देसाई का निर्देशन खराब है, संगीत ठीक है। अमिताभ स्टाइल के साथ करते हैं अपनी भूमिका, कुली से कुछ अलग नहीं। अमिताभ अपनी भूमिका स्टाइल के साथ करते हैं, कुली से कुछ अलग नहीं है। लावारिस टाइप की भूमिकाएं अमृता सिंह ठीक हैं। लावारिस टाइप की भूमिकाओं में अमृता सिंह ठीक हैं, सत्यन कापूर ठीक हैं, प्रेम चोपड़ा हमेशा की तरह अच्छे हैं, दारा सिंह भी हमेशा की तरह अच्छे हैं। ओ ठीक है, मर्द वास्तव में एक अनजाने में हुई कॉमेडी है। इसी तरह मैं इसे देखा करता था और यही कारण है कि मैं इसे वापस देखना चाहता था जब मैं बच्चा था। एक अधेड़ उम्र के अमिताभ ने एक युवा क्रूर व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो मर्दानगी का सबसे बड़ा प्रतीक था। मर्द कई मायनों में 1980 के दशक का एक सर्वश्रेष्ठ हिंदी मसाला पाट बॉयलर है। अंतरित कार्रवाई, कई गाने, कुछ कॉमेडी, नायक, खलनायक और मूल रूप से वास्तविक मानव पात्रों की तुलना में अधिक क्रिएचर, रूढ़िवादिता, खराब संवाद और बिल्कुल असंभव हास्यास्पद स्थितियाँ। इनमें से कुछ मूल रूप से बेतुके सीमा पर हैं। मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि अमिताभ बच्चन के कद और प्रतिभा के किसी व्यक्ति ने बेहतर, अधिक गुणवत्ता वाले काम को बढ़ावा देने के लिए कभी भी अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। आखिर दर्शक उन्हें किसी भी चीज़ में देखेंगे, यह विशेष रूप से आश्चर्यजनक है। पिछले दशक में कितना अच्छा काम किया। ऋषिकेश मुखर्जी से लेकर यश चोपड़ा तक, सौदागर, अभिमान और जंजीर से लेकर डॉन, त्रिशूल और अमर अकबर एंथनी तक, उन्होंने यह सब किया और वह बहुत अच्छे से किया। और वह बहुत नियमित चीज़ें करता है जिसकी उन्हें आदत हो गई है, और ऐसा लगता है कि यह उनके लिए सिर्फ एक और अभिनय का काम था, हालांकि उन्हें मज़ा आता है। दिमागी हिंदी फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए मर्द तो देखने योग्य है, लेकिन यह काफ़ी शर्मनाक भी है। मुझे लगता है कि अगर आवश्यक भावना में देखा जाए तो, सही संदर्भ में लिया जाए तो यह काफ़ी मनोरंजक, बेहुदा मनोरंजन हो सकता है और ईमानदारी से इसे कॉमिक रिलीफ के लिए देखा जा सकता है। फिर इसके गाने पुराने हैं, विल यू मैरी मी, सन रूबिया मर्तांगे वाला, और मुझे अमृता सिंह भी पसंद है। मुझे पता है कि आजकल युवा विदेशियों की संख्या बढ़ रही है, जो धीरे धीरे नए हिंदी सिनेमा की खोज कर रहे हैं, और बच्चन एक खोज का नरक है। आखिरकार यह आदमी एक अभूतपूर्व अभिनेता है। काश वे 1980 के दशक की उनकी इस तरह की कुछ चीज़ों से परिचित होने की कोशिश नहीं करते। यह एक अर्जित स्वाद है निश्चित रूप से। मैं इस फिल्म को देखकर बड़ा हुआ हूँ। यह मेरे द्वारा देखी गई पहली फिल्मों में से एक है और मुझे यह बहुत पसंद आई। मैंने इसे 100 बार देखा है
और इससे कभी मैं बोर नहीं हुआ। यह उस समय बॉलीवुड के लिए एक बड़े बजट की फिल्म थी। फिल्म में हल्के-फुल्के मज़ेदार पलों का भार है, जो आपका हर तरह से मनोरंजन करता है। इसमें यातना के कुछ गंभीर क्षण भी हैं इसमें यातना के कुछ गंभीर क्षण भी हैं, जो अंग्रेज़ गरीब भारतीयों के साथ करते हैं। यह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड पीरियड फिल्म है, जिसे मैंने भी देखा है। अन्य में शामिल हैं अगली ऐसी फिल्में हैं भगत सिंह, द राइजिंग इत्यादि। फिल्म में कुछ कमजोरियां हैं, जिनमें सह घटनाओं से माँ को मदद मिलना शामिल है, जो यथार्थवादी नहीं है। लेकिन मनमोहन देसाई ने इसे इस तरह से निर्देशित किया है जिससे फिल्म आनंददायक बनी रहे। भले ही आप अमिताभ बच्चन के प्रशंसक नहीं हैं, पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। बॉलीवुड के प्रशंसक अमिताभ बच्चन के मर्द को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत अधिक है। मनमोहन देसाई ने पहले सुहाग, परवरिश, अमर अकबर एंथनी, नसीब, देश प्रेमी और कुली जैसी फिल्मों में काम किया था, और मैंने उन सभी को देखा है जो मुझे पसंद है। इसलिए मर्द देखने से पहले मुझे बहुत उम्मीदें थी और मैं बहुत निराश था। मर्द के बारे में मेरी कुख्यात शिकायत है कि ऐसा लगता है कि अमर अकबर एंथनी भाग 2 सात श्री देसाई के पास विचार नहीं थे। आखिरकार यह उस फार्मूले का वर्षों और वर्षों से उपयोग कर रहे थे। सबसे पहले कलाकारों के कुछ सदस्यों को ए से दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए पुलिस इंस्पेक्टर जो अमर को लाता है, मुस्लिम जो अकबर, निरूपा राय और कुछ और को लाता है। ए में निरूपा राय की आंखों की रोशनी चली जाती है, मर्द में वह अपनी आवाज़ खो देती है। ए में मर्द की प्रसिद्ध गीत शिरडी वाले साईं बाबा है। हम अमिताभ बच्चन को माँ शेरावाली गाते हुए देखते हैं। ए को 1000 से अधिक बार देखने के बाद मैंने उस पर तुरंत ध्यान दिया। मेरी दूसरी पकड़ है कि कुछ स्थितियां हास्यास्पद लगती हैं। सच्चे मनमोहन देसाई ने आपके दिमाग को दरवाजे पर छोड़ दिया, लेकिन मर्द के साथ मुझे लगा कि यह बहुत दूर चला गया है। मेरी आखिरी शिकायत यह है कि मनमोहन देसाई की पिछली फिल्मों के गाने की तुलना में मुझे गाने निराशाजनक लगे। मुझे पता है कि इसके कई प्रशंसक हैं जो इसकी कसम खाते हैं, लेकिन मुझे यह थोड़ा पसंद नहीं आया। यह चीज़ बताते हुए मुझे पीड़ा हो रही है, क्योंकि मैं इतना बड़ा प्रशंसक हूँ और बचपन से उनकी फिल्मों से प्यार करता हूँ। मुझे यह फिल्म पसंद है। निर्देशक जो कुछ भी कर रहा था उसमें से मुझे कुछ प्राप्त करे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पागलपन खराब नहीं करना चाहता जिसने इसे कभी नहीं देखा। लेकिन टैंक, ग्लेडिएटर, झगड़े, शर्लक होम्स संगठन, एक कुत्ता जो फिल्म में किसी से भी चालाक है, काले चमड़े के बंधन गियर और यूनियन जैक के साथ खलनायक उसकी दुष्ट टोपी। कुछ दोस्त और कुछ बियर ले आओ और मैं गारंटी देता हूँ कि यह फिल्म में एक अच्छा समय होगा। अंग्रेज सैनिक समानता भारत आते थे और उनकी सारी संपत्ति लूट कर अंग्रेज सैनिक समानता भारत आते हैं और भारत की सारी संपत्ति लूट कर अपने देश ले जाते हैं। लेकिन एक समय में वे सभी आज़ाद सिंह नामक एक राजा द्वारा चुनौती दी गई थी और लेडी एलेना को पकड़ लिया गया और ले गए। लेकिन सभी राजा आज़ाद पर उसकी पीठ के पीछे हमला करते थे और उन्हें डॉक्टर हैरी द्वारा घायल और इलाज किया गया था। लेकिन डॉक्टर हैरी एक भारतीय होने के बावजूद एक ब्रिटिश नियोक्ता बन गया और राजा आज़ाद और उसके परिवार पर हमला करने का फैसला किया, जिससे उसकी पत्नी और बच्चे शामिल थे, और इसलिए बेटा बहुत कम ही उम्र में माँ बाप से अलग हो गया। एक घोड़े और कुत्ते द्वारा वह बड़ा किया गया और उसका नाम राजू सिंह यानी मर्द यानी अमिताभ बच्चन रखा गया था, जो उसे एक दिन दुश्मन यानी ब्रिटिश घर और रूबी यानी अमृता सिंह नाम की बेटी डॉक्टर हैरी के घर ले गया, जहाँ उसे चुनौती देनी होगी और अंग्रेज़ों को प्रभावित करने के लिए अपने पिता के साथ लड़ाई की और एक योजना भी बनाई जिससे उन्हें और उनके पिता को अंग्रेज़ों को मात देने में मदद मिलेगी। मर्द हालांकि 70 के दशक के अंत में 80 के दशक की शुरुआत में कुछ सिनेमा की उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण हुआ। यह उस दशक का भी था जिसमें स्पेन में हम पुलिस डे मम्परोस कहते थे। हाँ, मुट्ठियों की लड़ाई मूर्खता और असंभव भूखंडों के बराबर मात्रा में मिलाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चक नरगिस थे, यूरोप में बड़े सस्पेंस और टेरेंस हिल रहे थे, और बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन थे, जबकि डांस जैसी फिल्मों में वह मूर्खतापूर्ण बिल्कुल सुखद थी। मर्द वास्तव में शर्मिंदगी को भड़काती है। कथानक का वर्णन करने का कोई भी प्रयास विश्वास की अवहेलना करेगा। जानवर जो मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं, मनुष्य जो जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। ग्लैडिएटर लड़ता है, फ्लेमेंको नृत्य करता है, खलनायक कायबाव के रूप में यूनियन बैंक के साथ एक कैप के रूप में तैयार होते हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि किसी ने भी यह तय नहीं किया है कि क्या फिल्म 19वीं शताब्दी या वर्तमान पर आधारित है। कुछ पात्र विक्टोरियन पोशाक पहने हैं, कुछ बिकिनी और प्रशिक्षकों में घूम रहे हैं। विशेष उल्लेख की मात्रा नायिका ने अमृता सिंह की है और नायक से सेक्स के लिए पूछने के बारे में 2 बार नहीं सोचती। पारंपरिक प्रेम गीत के उलट यह वह है जो नायक का पीछा करता है, जबकि वह कोशिश करता है उसके अग्रमों को अस्वीकार करे।
तो ज़ोर ज़ोर से हंसो, आनंद लो और आभारी रहो। बिग बी इन दिनों ब्लैक जैसी फिल्में करना पसंद करते हैं। अमिताभ बच्चन का अभिनय फिर से अद्भुत और जाहिर है, साथ ही बाकी सबका भी। और अमृता सिंह का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मैं इस फिल्म में उनके अभिनय का आनंद लिया। मैंने अन्य सदस्यों की टिप्पणियों को पढ़ा है और अधिकांश ने कहा है कि फिल्म में बहुत सारे ब्लूपर हैं। क्या लोग वास्तव में फिल्म देखते हैं या वे बैठते हैं और जो कुछ भी फिट नहीं होता उसे नोट करते हैं? जब मैं फिल्म देख रहा होता हूँ तो मैं हर चीज़ पर ध्यान भी नहीं देता, जो गलत है। मैं बहुत व्यस्त हूँ शानदार अभिनय से मनोरंजन। जानवर के मनोरंजन कर रहे हैं, जिस तरह से वे वहाँ के मालिक के प्रति वफादार होते हैं और बदले में उन्हें सम्मान मिलता है। यह फिल्म हम सभी के लिए एक सरल सबक है। सबके साथ और चीज़ के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। मेरा विश्वास करो, इस फिल्म को देखो। मुझे संदेह है कि अगर आप खुद को फाड़ सकते हैं, मैं नहीं कर सकता और अभी भी नहीं कर सकता। यह मेरी शीर्ष 5 फिल्मों में से एक है और हमेशा रहेगी।